स्वाभाविक सी बात है, जब देश में दुनिया में नए नए रिफॉर्म हो रहे हैं तो जरूरी है सेना में भी रिफॉर्म होना चाहिए। ये अब सैनिक भर्ती में चाहे आपकी आर्मी की रैली भर्ती हो, सब बंद हो चुके हैं। एयरफोर्स में जो एक्स और वाई के एग्जाम होते थे वो भी अब नहीं हो। हम कह सकते हैं, आज कहते हैं अमेरिका की सेना देखिए कितनी ताकतवर है, शायद भारत की भी सेना आने वाले 2-3 सालों में ऐसी ही दिखाई पड़ेगी, क्योंकि यूथ ही भविष्य है। ये दिख रहा है पूरे देश में कहीं ना कहीं अलग अलग सड़कों पे लोग उतरे थे आज, लेकिन अब उनको धीरे धीरे समझ में आना चाहा जा सकता है। टेक्निकल डिग्री ना होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्राइवेट जॉब में जाना बहुत मुश्किल है। बेवजह दिल पे ना कोई बोझ भारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए, कितने दिन जिंदा रहें इसकी न गिनती कीजिए, किस तरह जिंदा रहें इसकी सुवानी कीजिए, एक जिंदगी की नई शुरुआत कीजिए। अग्निवीर एक नया माध्यम सेना में भर्ती का आया है। स्वाभाविक सी बात है, जब देश में दुनिया में नए नए रिफॉर्म हो रहे हैं तो जरूरी है सेना में भी रिफॉर्म होना चाहिए। यही एक रास्ता है। ये पहली बार अचानक नहीं लाई गई पॉलिसी है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अग्निवीर क्यों एक सेना में भर्ती होने का नया रास्ता खुला है और इसका क्या प्रावधान है। बहुत सारे लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब एक नई प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, भर्ती की नोटिफिकेशन आ चुका है और क्या क्या इसमें प्रोविज़न है, कैसे तैयारी करना है और इस अग्निवीर पॉलिसी के बारे में पूरा डिटेल हम देखेंगे। तो इसके लिए शुरू करते मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अग्निवीर ही एकमात्र रास्ता बचा है आपको सेना में भर्ती होने का। कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद सेना में पैरेलल भर्तियाँ आएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस कराऊंगा, जिसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो पॉलिसी सरकार के द्वारा लाई गई है, ये पॉलिसी कब से चर्चा में रही है, कब इसके बाद पहली बार प्रोविजन किया गया था। कारगिल युद्ध जिसमें हम लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध फतह किया था, जीत हासिल की थी, उसके बाद कैसे तय किया गया कि हमें सेना में रिफॉर्म करना चाहिए, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सेना में चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो, हमारे पास सेना में भर्ती होने के दो ही रास्ते हैं, या तो आप सैनिक कैडर से जाते हैं या तो ऑफिसर। तो सेना में जो सैनिक कैडर है उसके लिए नया तरीका निकाला गया है, जिसे यहाँ पर अग्निवीर नाम दे दिया गया है। यानी कि जो अग्निवीर या पॉलिसी लेके आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सेना में सिपाही यानी कि कैडर्स में जाने का रास्ता है। ऑफिशियल रैंक में चाहे एनडीए हो या सीडीएस हो, वो वैसा ही चलता रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो पहली चीज तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भर्ती में सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रक्रिया है ये सैनिक कैडर की प्रक्रिया है। जो लोग ऑफिशियल लाइन से एंट्री कर रहे हैं उनके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब इस प्रोविजन के बारे में थोड़ा समझते हैं। पहली चीज, ये जो प्रोविजन है, यहाँ पर देखिए राजनाथ सिंह जैसे आपके हैं जो हमारे इस समय डिफेंस मिनिस्टर हैं, और सभी थल सेना, जल सेना और वायु सेना के अध्यक्ष यहाँ पर हैं, इन्होंने इस अग्निवीर पॉलिसी को जारी किया। ये पॉलिसी जो है अग्निवीर योजना के बारे में प्रावधान बनना शुरू हुआ था जब कारगिल युद्ध हुआ। उसके बाद एक कमेटी बैठी और इस पर जांच की गई कि भारत की जो सेनाएं हैं उसमें और क्या कमियां हैं। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि भारत में जो सेना में जो जवान हैं उनकी औसत आयु जो है, एवरेज जो एज है, वो लगभग आपकी 30 से 32 साल जा रही थी। और आपको पता है कि पहाड़ों में चढ़ना होता है, युद्ध में जो आपके सिपाही उन्हें एक्टिव रहना है, उसके लिए यूथ यानी कि आईकन 25 से 26 साल की उम्र के जो लोग होंगे, अगर वो देखा जाएगा तो 29 साल 30 साल की तुलना में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होंगे। और यही कारण है कि इसने सजेशन दिया कि पूरी दुनिया में लोग रिफॉर्म कर रहे हैं, आपको अपने यहाँ डिफेंस में कम से कम एवरेज आयु को बढ़ाना होगा 25 से 26 वर्ष की। और यही रिपोर्ट है जिसने सजेशन दिया, इसी के आधार पर आज अग्निवीर पॉलिसी लाई गई है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। जैसे आपने बात किया कि अग्निवीर के बारे में ये जो चर्चा की जा रही है, इसके अब सैनिक भर्ती में चाहे आपकी आर्मी की रैली भर्ती हो, सब बंद हो चुके हैं। एयरफोर्स में जो एक्स और वाई के एग्जाम होते थे वो भी अब नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ यही एक माध्यम बचा है आपको सेना में भर्ती होने का। तो कहीं ना कहीं आपको इसको सीरियस लेना ही पड़ेगा। प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, ठीक है, अपनी अपनी रणनीतियां हैं, लेकिन अब आपको समझना होगा पॉलिसी में रिफॉर्म जरूर किए जा सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि पॉलिसी बहुत ही सही है या 100% सही है, लेकिन पॉलिसी जो लाई गई है उसमें उद्देश्य, एम जो है ना, वो बहुत ही सही है। हाँ, उसमें एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी कमियां हो सकती हैं, उसके लागू करने के तरीके थोड़े से हो सकते हैं जिनमें रिफॉर्म करना चाहिए। चलिए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो यहाँ से इसका क्या फायदा है, जो लोग नए लोग हैं या लोग जो तैयारी कर रहे हैं सेना के, पिछले 2 साल से कोई भर्तियां नहीं निकली हैं, इसीलिए सरकार ने लगातार देखा जाए, और साथ ही साथ हर साल आपके 60,000 के आसपास सेना से लोग रिटायर होते हैं। तो इस समय वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, लगभग 1,65,000 के आसपास सेना में पद खाली पड़े हैं।
स्वाभाविक सी बात है अगले 1.5 वर्षों के अंदर इन पदों को भरा जाएगा और इनको भरने के लिए लगातार भर्तियां निकलेंगी। इसीलिए अग्निवीर में कहा गया है कि हर 3-3 महीने में फॉर्म निकाले जाएंगे और सेना का रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो जो लोग सेना की तैयारी कर रहे हैं वो लग जाए बिल्कुल डेडिकेशन के साल में 100% देते हुए अपना, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है 46,000 पदों की भर्तियां आ चुकी है। ये अपने आप में बड़ा नंबर है, जैसा कि आप जानते होंगे एयरफोर्स में 5 या 6,000 बहुत हो गया, 8,000 इतनी ही भर्तियां आती थी साहब। इतनी भर्तियों में से अगर आप देखेंगे 46,000 पद टोटल सेनाओं के निकाले हैं, फिर भी एयरफोर्स की 7 या 8,000 तो रख ही लेंगे। ये एक बड़ा नंबर है और ऑप्शन आपको 3 दिसंबर में ज्वाइनिंग दे रहे हैं आपको, और दिसंबर में ज्वाइनिंग के बाद फिर से भर्तियां निकलेंगी, लगातार साइकिल चलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको इसके लिए एक्टिव रहना है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, लोग कह रहे हैं 4 साल की नौकरी है। 4 साल की नौकरी नहीं है साहब। देखिए अब हम सिर्फ मैन पावर से नहीं लड़ सकते। अगर कल को हमारे साथ अमेरिका के साथ हमारी फाइट हो जाए, क्या आपको लगता है कि भारत की सेना उसके सामने टिक पाएगी? उसकी टेक्नोलॉजी की सेना के साथ टिक पाएगी? वो स्पेस वॉर में लड़ रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है हमें अपनी सेना में रिफॉर्म करना पड़ेगा। हमें मैन पावर कम करना है, टेक्निकल पावर बढ़ानी है। और यही रीजन है उन्होंने कहा है कि हम जितने भी लोग भर्ती होंगे उसके 25% लोगों को रोकेंगे और 75% लोगों को हम वापस करेंगे। लेकिन उसके साथ में उन्होंने बोला 4 साल में जब रिटायर करेंगे तो कुछ प्रोविजन बताया कि क्या क्या चीजें होंगी। इसमें आपका सैलरी का प्रावधान अगर देखेंगे तो जो सैलरी है प्रथम फर्स्ट ईयर में है उसमें आपका 30,000 आपकी सैलरी है, जिसका 30% डिडक्ट हो गए आपका अग्निवीर फंड में चला जाएगा और हैंड में आपको लगभग 21,000 के आसपास मिलेगी। दूसरे साल आपको 33,000 में से लगभग 23,000 के आसपास मिलेगी, बाकी फंड में जाएगा। तीसरे उसमें 36,000 से आपको कटने के बाद 25,000 आपके पास 25,500 आपके हाथों में आएगा। 40,000 में से आपको 28,000 आपके हाथों में आएगा। 4 साल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपके पास लगभग और लगभग यहाँ पर 4 साल जब पूरी हो चुकी होगी तो 25% सैनिकों को आपका डिटेन किया जाएगा, रखा जाएगा। इसका मतलब अंदर क्या होंगे 1 by 1 लेवल पर एग्जाम कराए जाएंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, और जो लोग सिलेक्ट होंगे उनको 25% में रखा जाएगा। और वो जो 25% सेना होगी देश की, शायद हम ये कह सकते हैं पूरे गर्व के साथ में कि दुनिया की टॉप सेनाओं में उनको भी गिना जाएगा, टॉप फॉर्म में गिना जाएगा। हम कह सकते हैं, आज कहते हैं अमेरिका की सेना देखिए कितनी ताकतवर है, शायद भारत की भी सेना आने वाले 2-3 सालों में ऐसी ही दिखाई पड़ेगी। इस सेना का सपना देखा गया सरकार के द्वारा। मैं सरकार के का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं वास्तविकता आपको बता रहा हूं, रूबरू करा रहा हूं कि उद्देश्य क्या है। और जो लोग बचेंगे उनका लगभग फंड के द्वारा 11,77,000 रुपए आसपास उनको दिया जाएगा। इसके बाद कई सारे प्रावधान किए गए हैं अलग अलग आपके चीजों में, जहां पर उनको नौकरियों की संभावनाएं दी जा रही है। हाँ बिल्कुल है, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि उनकी लाइफ सिक्योरिटी थोड़ी सी गड़बड़ है, जिसकी वजह से देखिए पूरे देश में एक आक्रोश चला, लोगों ने ट्रेनें जलाई, लगभग 11 या 12 के आसपास ट्रेनें जला डाली आपकी पूरे देश में। 400 से 500 ट्रेनों को रद्द किया गया। लगभग 7,000 के आसपास, कहते हैं 7,000 करोड़ के आसपास लोगों ने नुकसान किया पूरे देश में। अगली अल्टीमेटली पब्लिक प्रॉपर्टी थी, चलिए ठीक है उसको भी छोड़ते हैं। लोगों का आक्रोश था, यूथ का आक्रोश है, लेकिन यूथ को संयम रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यूथ ही भविष्य है। ये दिख रहा है पूरे देश में, कहीं ना कहीं अलग अलग सड़कों पे लोग उतरे थे आज, लेकिन अब उनको धीरे धीरे समझ में आना चालू हुआ है पॉलिसी का मतलब क्या है, और ऑप्शन आपके पास यही है। और जब आपके पास ऑप्शन एक ही है तो आपको उस ऑप्शन से भागना नहीं, उस ऑप्शन से लड़ना है और उस ऑप्शन को जीत कर हासिल करना है। तो आपके पास एक अच्छा मौका है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल मैं नुकसान की बात भी कर लेता हूँ कि हाँ नुकसान है। जो लोग रिटायर होकर बाहर आएंगे 4 साल बाद, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था को रोक दिया गया है कहीं ना कहीं। मेडिकल सुविधाएं जो पहले मिलती थी सेना में सिपाहियों को, वो रोकी जा रही हैं। लोग कह रहे हैं कि आपका सांसद एक बार बन जाता है, लाइफ टाइम उसको पेंशन मिलती रहती है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपका जो प्रावधान है उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ आने वाले टाइम पे इसमें भी रिफॉर्म होगा। नेता पॉलिसी बनाते हैं तो स्वाभाविक से अपने वेलफेयर के लिए तो कोई चीज़ें हटाएंगे नहीं। यहाँ पर अगली बात करते हैं 4 साल बाद उनके लिए ऑप्शन क्या होगा, किस रास्ते में जाएंगे, क्योंकि टेक्निकल डिग्री उनके पास होगी नहीं, सिर्फ और डिफेंस के एक्सपर्ट हैं। आप भी जानते होंगे जो लोग आर्मी से रिटायर होकर आते हैं 90% ऐसे लोग या तो घर में बैठे हुए हैं या तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियां कर रहे हैं, बैंक में कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये सिक्योरिटी इनसिक्योर लोग बैठे हुए हैं या इनसिक्योरिटी माइंड में है कि आगे क्या होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं रास्ता निकाला जा सकता है। टेक्निकल डिग्री ना होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्राइवेट जॉब में जाना बहुत मुश्किल है। एक बंदा जो 4 साल बीटेक करके आया हुआ है, पॉलिटेक्निक करके आया हुआ है, जिसके पास टेक्निकल डिग्री है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी एज कम्पेयर टू जो लोग डिफेंस से रिटायर होकर आएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक अनसुरक्षा का भाव बैठा हुआ है लोगों के अंदर, लाइफ की इनसिक्योरिटी बैठी हुई है। ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि आपके पास रास्ता कोई नहीं है। अगर आप डिफेंस में सेना कर, अच्छा डिफेंस कोई जॉब नहीं है पैसे के लिए, डिफेंस एक जज्बा है,
डिफेंस एक क्या है, जोश है लोगों को देश की सेवा करने का। तो स्वाभाविक सी बात है, आपको 4 साल का मौका मिल रहा है, बिल्कुल है। मैं नहीं कहता, लोग हो सकता है कमेंट में कहें कि आप ही चले जाइए। मुद्दा इज दैट वन कि जो लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल है और आपके पास 25% ऑप्शन है। आपका टैलेंट है, 25% लोगों में आप शामिल हो सकते हैं। 75% लोग जो शामिल नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास टैलेंट नहीं है। आगे के रास्ते फिर से खुलेंगे और एक अपॉर्चुनिटी होगी। इसमें यह भी कहा गया है कि आपके पास 11 लाख रुपए है तो आप बैंक से 18 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं उस सिक्योरिटी के रूप में। कहीं ना कहीं ये आपको कुछ फैसिलिटी दी गई है और आने वाले टाइम पे सरकारें कुछ नया रिफॉर्म लेके आएंगी, इसके बारे में चर्चा जरूर की जाएगी। तो धीरे धीरे आपको पॉलिसी के बारे में कुछ ना कुछ समझ में आता रहेगा चीज़ों के बारे में। कहीं ना कहीं ये हमारा एक बेसिक पॉइंट है और अभी रास्ता बंद नहीं हुआ है। वो कहते हैं ना कि आपका कि मंजिल मिले या ना मिले वो तो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। कहीं ना कहीं आपको इस उद्देश्य के साथ में आपका जज्बा आपका सपना बचपन से रहा है डिफेंस में जाने का, आप उसे पूरा करिए। फॉर्म आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुकी है चीज़ों का, आप चालू हो जाइए तेजी के